rallied behind the flags. कभी वो flag, he has always and always rallied behind flags. कभी वो religion का flag है, कभी वो किसी ideology का flag है, कभी वो अस्सलाम है तो कभी वो लाल सलाम है. ठीक? So these flags hold very importance, very great importance in unifying people. ठीक है? Article 144, Section 144 क्या था? Section 144, हाँ, इंडियन पेनल कोड का, जो लगाया गया था जब 5 अगस्त से बिल आई थी. ठीक है? सो वो लगाया जाता है, फ्रीक्वेंटली एडमिनिस्ट्रेशन उसको यूज करती है, सिविल कर्फ्यू. नाउ सेक्शन 144 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टॉक्ड अबाउट अ फ्लैग. इट टॉक्ड अबाउट अ फ्लैग. ठीक है? आर्टिकल 144 ऑफ JNK, आर्टिकल 144 ऑफ JNK, आर्टिकल 144, थोड़ा जल्दी, क्विक, राइट इन शॉर्ट हैंड. आर्टिकल 144 ऑफ JNK, मानेगा ना, पेन रख, थोड़ा दूर पकड़ो और लिखते जाओ. आर्टिकल 144 ऑफ JNK कॉन्स्टिट्यूशन talks about the JNK flag. JNK flag. क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अपना था, हम ही एक स्टेट थे जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन था, और ये कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 144 के अंडर, आर्टिकल 144 के अंडर एक फ्लैग दिया था. युसनेस ओथ रुकता है पाई इयर्स, क्या फ्लैग थे. हाँ, ठीक है. जो प्रिंसली स्टेट, जब हम जो हमने पूरी हिस्ट्री देखी, जब हम प्रिंसली स्टेट थे, ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे हम, उससे पहले हम खरीदे और बेचे गए, उससे पहले. ठीक है? किसने खरीदा था? ठीक है, वो हम यहीं से अफगानों के पास गए हैं, हम यहीं से हर जगह गए हैं. ठीक है? सो because we couldn't produce, I have always been appalled by the fact, why couldn't we as a society produce leaders? There's a fundamental, I wanted to study it. If I had time, I would study it. But I encourage people to study it, study leadership. It's a discipline which is studied. Why aren't we as a society able to create our own leaders? See, on a lighter note, there was a person recently, he told me, कहा जहन्नम के बहुत दरवाजे हैं. जहन्नम से वारिया दरवाज, हर दरवाज़स पर एक दरबान बिहित, ताकि मचल नबर, कह मचल जहन्नम मचल नबर, यम साइड यम कशिर से, यम साइड कहीं दरबान. तो एक बंदा आया, उसने उसको पूछा, यम साइड क्या दरबान में चलन. ही टोल्ड हिम, ना अच्छन थावन कह, नफर ये खास ब्याक वालस पाने. ठीक है? सो लीडरशिप शुड बी स्टडीड. व्हाई कुडंट वी प्रोड्यूस लीडर्स? सो वी हैव हैड फ्लैग्स बहुत पहले से. फ्लैग्स हमने बहुत चेंज किए हैं, हमें बहुत पहले से. जो प्रिंसली स्टेट थी उसका फ्लैग अलग था. प्रिंसली स्टेट जो हमारी थी उसका फ्लैग अलग था, उसमें सिर्फ वो अलबोइंग थी, द प्लो. ठीक? जो हमारा महाराजा ऑफ JNK था उसका फ्लैग अलग था. इट हैड रेड इन बिटवीन एंड येलो स्ट्राइप्स ऑन इट, येलो ऑन 2 साइड्स, ऊपर और नीचे, एंड दिस वाज रेड. ठीक है? द महाराजा हैड अ डिफरेंट फ्लैग. एंड देन फाइनली द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गॉट इट्स ओन फ्लैग, जो रिसेंटली लिया गया. ठीक है? The flag which has 3 stripes, the plow and the 3 stripes. The 3 stripes represent the 3 divisions of Jammu and Kashmir. मैंने जब इंटरव्यू किया था इस MP का, तो ये इसने पीछे फ्लैग था, मैंने कहा सर इसको हटा दीजिए, इसको वहां से हटा दीजिए. So the camera was rolling and I told him, सर ये पीछे फ्लैग है, इसको हटा दीजिए. To which उसने वो सामने लाया, कहा नहीं ये कैसे हटाएं, सब कुछ तो इसी के पीछे है. But then again, मैं डर रहा था कहीं सेडेशन का कुछ केस ना लग जाए. सो इंडियन हमारे यहाँ फ्लैग जो था उसके बारे में बात करता था. फ्लैग्स हमने डिफरेंट लिए हैं. वन सेक्शन आर्टिकल 144 जो था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ JNK का, वो बात करता था फ्लैग की. ये फ्लैग हमारा वो कहता था कि इसका रेशो 3:2 होगा. रेशो
रेशो 3:2, मतलब रेक्टेंगुलर होगा, 3:2, रेशो 3:2 होगा। कलर रेड होगा, कलर रेड होगा। वो रेड क्यों होगा? क्योंकि 13 जुलाई 1931 के मार्टियर्स को सिंबलाइज करने के लिए वो कलर रेड होगा, ठीक है, जो सब्सिक्वेंटली चेंज किया गया, बट लेटर इट केम टू सिंबलाइज वर्क ऑफ द लेबरर्स, ठीक है। वो जो मार्टियर्स डे है वो भी अब खत्म किया, इट्स नॉट ए हॉलीडे, इट यूज्ड टू बी ए हॉलीडे, इट्स नो लॉन्गर ए हॉलीडे, ठीक है। सो एक कहावत याद आ रही है फिर से, आई कैन नॉट हेल्प इट, अनलेस एंड अंटिल द लायन लर्न्स हाउ टू राइट, unless and until the lion learns how to write, every story is going to glorify the hunter. Okay. So this symbolizes workers and laborers. Three stripes which symbolized the three divisions: Jammu, Kashmir, Ladakh. ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हम पढ़ रहे हैं, तो कल हमने देखा था कि हमारे यहां जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट नया आया, इसमें हमने 114 सीट्स टोटल रखी, जिसमें से हमने 24 लिखा है ना कल, 24 हमने वैकेंट रखी। एक इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें हमने रिजर्व रखी कुछ सीट्स फॉर वुमन, 2 सीट्स, 2 सीट्स रिजर्व, राइट इट 2 सीट्स रिजर्व फॉर वेमेन, ठीक है। साथ साथ में हमने और भी रखी सीट्स कुछ रिजर्व। हाँ हाँ, नहीं ऐसे वैसे उड़ेगा नहीं, अगर 3 ऐसे रखेगा उड़ेगा नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, लेंथ है क्योंकि वैसे रखोगे नॉर्मल है, उड़ेगा नहीं, एरोडायनेमिक्स, ठीक है। सो कहाँ था मैं? हाँ, सीट्स हमने रिजर्व की। सीट्स जो हमने रिजर्व की वो सीट हमने रखी इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने, इसने रखी, इसने कहा हम रिजर्व करते हैं 2 सीट्स जो हैं वो वुमेन को, वो कौन उनको नॉमिनेट करेगा? कौन करेगा? एलजी लेगार्ड, लेफ्टिनेंट गवर्नर, सॉरी। सो ये उनको नॉमिनेट करेगा अगर इसको लगा कि दे आर नॉट रिप्रेजेंटेड एडुकेटली इन दी असेंबली, तो 2 सीट्स वहां से, ठीक, वुमेन के लिए। साथ साथ में इसने रिजर्व की सीट्स टू एससीज एंड एसटीज। किसने? जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 ने रिजर्व की सीट्स फॉर एससीज एंड एसटीज। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन, ठीक है। सो मगर और किस जगह पे कौन सी सीट रिजर्व होगी इनके लिए, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व होगी इनके लिए? जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने कहा वो वाली जो जब डिलिमिटेशन होगा, डिलिमिटेशन का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीडिजाइन करना, क्योंकि हर साल पॉपुलेशन बढ़ती है, घटती है, नए शहर आबाद होते हैं, श्रीनगर एक्सटेंड हो रहा है, अब एचएमटी के पार बढ़ रहा है। सो कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वो रीडिजाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, हम इसको सेंसस करते हैं मोस्टली, ठीक है। और ये सेंसस 10-10 साल बाद होता है। सो लास्ट सेंसस 2011 में हो, अब 21 में होगा। सो बट हमने फ्रीज करके रखा था कॉन्स्टिट्यूएंसीज, हमने डिलिमिटेशन फ्रीज करके रखा था, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। बट इस एक्ट ने कहा, जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 ने कहा कि हम एम्पावर करते हैं, हम एक बनाएंगे डिलिमिटेशन कमीशन जेएंडके के लिए, जो रीडिजाइन करेगा जेएंडके के लिए इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज। बेस्ड ऑन दैट रीडिजाइनिंग व्हिच विल हैपन, अ फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज उसको रखा गया इसका चेयरमैन, बट when it happens in the future, जब वो डिलिमिटेशन बनेगा, जिस जगह पे, जिस एरिया पे, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज्यादा पॉपुलेशन होगी एससीज एसटीज की, वो रिजर्व रखी जाएगी, ठीक है। सो दैट हैपेंस इन फ्यूचर, ठीक है। इट रिजर्व द सीट फॉर एससी एसटी, लिखा है। अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज, ड्यूरेशन लोग लेजिस्लेटिव असेंबली की, इसने कहा 5 years होगा, ठीक है, ये हमने कल देखा था। इसने कहा कोरम, QUORUM, कोरम क्या होता है? कोरम होता है मिनिमम नंबर प्रेजेंट हो लोगों का जब बिजनेस ट्रांजैक्ट हो, जब हम काम करें। फॉर एग्जांपल हम इतने सारे, हम 80-90 लोग होंगे यहाँ पे क्लास में, बट लेट्स से 5 ही आए हैं, हम कहेंगे अगर मिनिमम हमें 20 होने चाहिए, अगर 20 से कम होंगे तो हम क्लास नहीं करेंगे,
minimum be. So quorum is that minimum number. Quorum is that minimum number which should be present ताकि ट्रांजैक्ट बिजनेस हो, ताकि काम हो असेंबली का. ठीक है, हमारे एक्ट ने कहा ये होगा 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स, 1/10 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, और 1/10 of the total membership of the house, or 10 members, or 10 members. 1/10 of the total membership of the house, or 10 members, whichever is greater. Which पहले लिखो, मैं समझाता हूं. 1/10 of the total quorum है, ये J&K Reorganization Act कहता है quorum होगा 1/10 of the total membership of the house or 10 members, whichever is greater. Whichever is greater. मतलब ये कि 1/10 टोटल मेंबरशिप जितनी हाउस की है, टोटल मेंबरशिप कितनी है 114, उसमें से काटो 24, 90 हमारी टोटल मेंबरशिप है, तो उसका 1/10 या वो या 10, whichever is greater, वो होगा उस टाइम का कोरम. ठीक है, ट्रांजैक्ट करने के लिए बिजनेस. समझ तो रहो ना? ठीक है. और एक इंपॉर्टेंट चीज ये लॉ कहता है कस नफर गसन प्रेजेंट आसिन ताकि अस करो काम. कह नंबर थो एम एक्टन गोडनेथ लगित, ईत नंबर ये आसनो, ईत नफर ये आसनो, तेल हेक्यो तुम दरवाज खोलित, तेल करियो काम. वो नंबर क्या है? वो नंबर या तो 1/10 है टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, या वो 10 मेंबर है. दोनों में से जो बड़ा है तम साथ गंजराव दुशवे, या 10 एक साइड 10 सह 10 और दुतमुत, न तो 1/10 टोटल मेंबरशिप का. जो उन दोनों में से बड़ा होगा वो उस टाइम का कोरम होगा. लेट्स से एक्स आया, वो उस टाइम का कोरम होगा. सो कोरम जब वो एक्स प्रेजेंट होगा, अगर उससे कम है तो बिजनेस नहीं होगा हाउस का, तो दरवाजे बंद रहेंगे. अगर इस एक्स है, एक्स से ज्यादा है, तो बिजनेस ट्रांजैक्ट होगा. सो next very important thing, laws inconsistent with laws made by the parliament. ये कहता है J&K स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कहता है अगर स्टेट लेजिस्लेचर कोई ऐसा कानून बनाए जो इनकंसिस्टेंट हो विद द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट, टकराव देता हो, तो ये कानून नहीं चलेगा. ठीक है, स्ट्रक्चर है ना, बनाना है. ठीक है. सो लॉज इनकंसिस्टेंट विथ laws made by the parliament. ठीक है, laws inconsistent with laws made by the parliament. जो laws inconsistent होंगे with the laws made by the parliament, वो laws नहीं चले. To be declared null and void. To be declared null and void. ठीक है, नल एंड वॉइड. ठीक है, ये बोलता है लैंग्वेज जो है, ये एक्ट बोलता है, कहता है लैंग्वेज जो बिजनेस के लिए होगी, फॉर द ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस, एक्ट्स लिखने के लिए जो कानून आप लिख रहे हैं बाकी सब, वो इंग्लिश होगी. ये एक्ट कहता है कि लैंग्वेज जो होगी लिखने के लिए, लॉज, कानून, बाकी ऑर्डर्स, नौटंकी, वो हो गई इंग्लिश. अच्छे से समझना. मगर ये एम्पावर करता है लेजिस्लेटिव असेंबली को. ये लेजिस्लेटिव असेंबली को अब तो एक ही हाउस है ना, यूनिकैमरल है ना, कल देखा था. सो ये एम्पावर करता है लेजिस्लेटिव असेंबली को कि आप अगर चाहें तो कोई और लैंग्वेज भी रख सकते हैं. ठीक है, समझ आए? चलो. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये कहता है कि क्योंकि हमने कल देखा, यही एक्ट कहता है एलजी को एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे. ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में कहता है. लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है ना, इसको एडवाइस करने के लिए यहां होंगे J&K, यूटी ऑफ J&K में होंगे एडवाइजर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. लद्दाख में होगा उसको एडवाइस करने के लिए एडवाइजर्स. कल बोला था मैंने, याद करो जब हमने 2 में डिवाइड किया था, मैंने कहा था यहां लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, यहां भी लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा. यहां के J&K के लेफ्टिनेंट गवर्नर को एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा, क्योंकि हमारे यहां लेजिस्लेचर है, वहां लेजिस्लेचर नहीं है, इसीलिए वहां उसको एडवाइस करने के लिए एडवाइजर्स होंगे, जिनको अपॉइंट करेगा सेंटर गवर्नमेंट. ठीक है. सो यहां जो ये होंगे J&K में जो होंगे,
यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K में जो होंगे, ये लॉ, ये एक्ट कहता है कि वो 10% से ज्यादा नहीं होंगे ऑफ द टोटल मेंबरशिप। लिखो, मैं लिखाता हूं पहले। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नॉट टू बी मोर देन 10% ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स not to be more than 10% of the total membership of the House. Total membership of the House. ठीक है, हमने कल बात की थी पॉलिटिकल फुटबॉल की, नहीं? कल ही कुछ हुआ, क्या हुआ? एक फुटबॉल को और लात मारी गई, किरण बेदी को। ठीक है, मैंने बोला था वो सुनता है। एंड कोई ऑर्डर, डायरेक्टली प्रेसिडेंट ने ऑर्डर निकाला। अब अगर आप वो पढ़ते तो समझ आया होगा कि उसने सिर्फ, इनफैक्ट जो न्यूज आर्टिकल्स भी है वहां भी सीधे लिखा था कि प्रेसिडेंट ने ऑर्डर निकाला, रीजन भी कोई नहीं दिया। पढ़ा हर जगह, हिंदू ने भी कवरेज दी, इंडियन एक्सप्रेस ने भी कहा कि रीजन कोई नहीं दिया, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर बस आया कि निकाल दो। तो तब मैं याद आना चाहिए आपको। काउंसिल ऑफ, ये एक्ट कह रहा है जो इसको एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं होंगे मोर देन 10% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। जितने इस हाउस में लोग हैं उसके 10% से ज्यादा को आप मिनिस्टर नहीं बनाओगे। ठीक है, इससे ये क्यों है? क्योंकि इससे प्रॉब्लम होती है। व्हेन यू ओवरडू सेपरेशन ऑफ पावर, इट ऑल्सो क्रिएट्स प्रॉब्लम्स। जब आप ओवरडू करते हो, सेपरेशन ऑफ पावर करना बहुत अच्छी चीज है, सेपरेशन काम का करना बहुत अच्छा काम है। हम घर पे सब एक साथ रह रहे हैं, हम एक घर पे रह रहे हैं, हम सबको साथ में रहना है। तो मैं कह रहा हूं कि मैं जी खाना बनाऊंगा, ये प्याज काटेगा, ये चिकन धोएगा, वो चिकन साफ करेगा, वो ऐसे करेगा, ये गैस बाहर से लाएगा। बट इफ वी ओवरडू इट, डिवाइड करना इज ए गुड थिंग, बट इफ वी ओवरडू इट, ओवरडू का मतलब होता है चिकन की लेग ये करेगा तो नहीं, फिर चेस्ट पीस वो करेगा। व्हेन यू ओवरडू इट देन इट क्रिएट्स कंफ्यूजन। इसीलिए उस कंफ्यूजन को बचाने के लिए कहा गया कि 10% ही, क्योंकि पॉलिटिक्स में होता क्या है, अपीजमेंट पॉलिटिक्स बहुत चलती है, खुश करने के लिए वाला सिटी मिनिस्टर, सबको मिनिस्टर, वो प्रॉब्लम बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम हो जाती है। बात समझ आई? इसीलिए कहा गया कि नॉट मोर देन 10%। ठीक है, अब कुछ समझ आया ना? अब कुछ पावर्स इस एक्ट ने दिए जिसको हमने कहा डिस्क्रिशनरी पावर्स। मैंने कल बोला आपको ये नहीं, कुछ पावर्स दिए गए जिसको एक्ट बोलता है डिस्क्रिशनरी पावर्स। डिस्क्रिशनरी पावर्स क्या होता है? पहले वर्ड डिस्क्रिशन समझो, मैं लिखाऊंगा, पहले समझो डिस्क्रिशनरी पावर क्या होता है। आपने हॉरर मूवीज देखी या हॉरर सीरियल्स या कुछ, जैसे वो स्टार्ट होते हैं उनको स्टार्टिंग में ही आता है विवर डिस्क्रिशन इज एडवाइज्ड, विवर डिस्क्रिशन इज एडवाइज्ड। देखना है खुद की मर्जी से देखो, विवर डिस्क्रिशन इज एडवाइज्ड, देखना है खुद से देखो, आपकी डिस्क्रिशन है, देखना चाहते हो नहीं देखना चाहते। वही कुछ पावर, दैट इज द वर्ड डिस्क्रिशन आई वांटेड टू एक्सप्लेन। सो ये एक्ट कुछ पावर्स देता है जिसको बोलते हैं डिस्क्रिशनरी पावर्स। ये डिस्क्रिशनरी पावर्स क्या होते हैं? वो पावर्स जो ये एलजी खुद कर सकता है, जिसके लिए इसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको काम करना है बाय एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसको जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलेंगे इसको वही करना है। मगर कुछ पावर्स है जहां इसको जरूरत नहीं है उनको पूछने की, उन खुद से, वो खुद से इज डिस्क्रिशन। अच्छा फिक्र तरह। सो डिस्क्रिशनरी पावर्स कुछ है, एलजी के डिस्क्रिशनरी पावर्स कुछ दिए हैं इस एक्ट ने। वो डिस्क्रिशनरी पावर्स क्या है? नंबर 1, विथ रेस्पेक्ट टू ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS, IPS, IFS। Discretion with respect to Anti-Corruption Bureau, ठीक। और
डिस्क्रिशनरी पावर्स इसको दिए गए इस एक्ट के अंडर, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अंडर एलजी को दिए गए डिस्क्रिशनरी पावर्स। वो पावर्स जो है खुद से उठाएगा, जिसके लिए इसको पूछना नहीं है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे, पूछना नहीं है। सो वो पावर्स क्या है विथ रेस्पेक्ट टू ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS, IPS, IFS के रिलेटेड पावर्स। वो पावर्स है विथ रेस्पेक्ट टू एंटी करप्शन ब्यूरो। वो पावर्स हैं, वो सारी चीजें जो फॉल करती है बियॉन्ड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। थर्ड, राइट इट, थर्ड, ऑल दोज, ये लिखा ना, दो लिखे ना, ACB, ऑल इंडिया सर्विसेज। थर्ड, all those matters which are outside, all those matters which are outside the jurisdiction of, all those matters which are outside the jurisdiction of, legislative assembly. ठीक है, हो गए। एंड आर्टिकल 239A के अंडर कौन गवर्न होगा? आर्टिकल 239, कल मैंने बोला था, यूटी ऑफ J&K गवर्न होगा 239 के अंडर, यूटी ऑफ लद्दाख गवर्न होगा, ये होगा 239A, 239 के अंडर। ठीक है, ये हमने कल देखा था 239A के अंडर और वो 239A के अंडर। ठीक है, हाँ, और एक इंपॉर्टेंट चीज, एक आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 240, आर्टिकल 240 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये एक्ट कहता है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कहता है कि एलजी बना सकता है कानून फॉर गुड गवर्नेंस ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख अंडर आर्टिकल 240। आर्टिकल 240 जो है, इसके अंडर एक कानून बना सकता है फॉर गुड गवर्नेंस ऑफ लद्दाख, कश्मीर के केस में नहीं। ठीक है, सो द एलजी कैन मेक लॉज फॉर, एलजी कैन मेक लॉज फॉर गुड गवर्नेंस ऑफ, एलजी कैन मेक लॉज फॉर गुड गवर्नेंस ऑफ लद्दाख अंडर आर्टिकल 240। ठीक है, बहुत सारे कानून इसकी वजह से 370 हटने की वजह से गए, बहुत सारे आए, याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 139, कहीं पे 33, आहिस्ता आहिस्ता और कट रहे हैं और बढ़ रहे हैं, उनके साथ कुछ नहीं है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज है, लिखो, J&K शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर 1989, J&K शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर 1989 और J&K शेड्यूल केस ऑर्डर 1956, J&K शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर 1989 और J&K शेड्यूल केस ऑर्डर 1956 shall apply to UT of J&K and Ladakh, shall apply to UT of J&K, shall apply to the UT of J&K and Ladakh. J&K Schedule Tribes Order 1989 or J&K Schedule Case Order 1956 shall apply to the UT of J&K and Ladakh. ठीक, अब एक इंपॉर्टेंट चीज, वी एंड विद दिस। इंडिया एज ए फेडरेशन वर्क्स अंडर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। पता नहीं ये नाम आपने सुना है कि नहीं, बड़ा सा वर्ड तवे स्टार्टिंग मज कहते हैं वो उर्दू पे करो का उसके वर्ड ती हैं कोई नहीं किया। सो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जहां स्टेट साथ में काम करे, यूनियन की तरफ साथ में, जहां उनमें फ्रिक्शन ना हो, साथ में काम करें। ठीक, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में आज और एक बड़ी बात हो गई है, आज एक और कंसेप्ट आ गया जिसको कहते हैं फाइनेंशियल फेडरलिज्म।
फाइनेंशियल फेडरलिज्म, पैसों के मामले में हम साथ, बिकॉज इंडिया इज सो डाइवर्स. लेट्स से इन केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वी डोंट हैव दैट मच कोल, वी डोंट हैव कोल. ठीक, जो इंडिया का मैप यहाँ है नहीं, छोटा नागपुर प्लेट्यू है लेफ्ट साइड, ठीक है, ईस्टर्न साइड में, वहां पे कोल बहुत सारा है. हमें कोल चाहिए तो हम वहां से लेंगे. उनके पास पानी नहीं है जो जनरेट करते इलेक्ट्रिसिटी, वो हमारे पास है, वो हम बनाएंगे, उनको देंगे. ठीक है, मिनरल्स और कहीं है, वो कहीं और कहीं जाएंगे. ठीक, सो ऑल दीज थिंग्स वी आर डूइंग टुगेदर. फेडरलिज्म, कोऑपरेटिंग, वे कोऑपरेटिंग. वहां का फिर से मुझे एक कहावत याद आती है. कहते हैं, क्या कहते हैं, your cars are German, your cars are German, your textiles are Indian, your cars are German, your textiles are Indian, your democracy is Greek, your kebabs are Persian, still you claim that your neighbor is an immigrant. See? So in a world of today, we are connected in such a realm where if you have less rainfall in the steppes of Russia, you have food rights in Africa. आज उस लेवल पे हम कनेक्टेड हैं. हमारे बगैर कशीरिन बगैर कशीर फर्क पे वहां की कैज ये पीरन बचोमत केम पीरन पीर पंजाल. सो कहां थे हम? हाँ, अब एक इंपॉर्टेंट चीज, जो ये डिवाइड होता है इंडिया में फाइनेंसेस. उमर अब्दुल्ला बार बार कहता था जब वो अपनी टर्म में था, मैं सेंटर के पास जाता हूं विथ अ बेगिंग बोल, आई फील सो ह्यूमिलेटेड, बेगिंग बोल लेके कि मुझे पैसे दो. वो केस हर जगह है, वो इंडिया में हर जगह केस है. एवरीवन गोज, एवरी चीफ मिनिस्टर गोज फॉर देयर स्टेट, बिकॉज इंडिया में जो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ रेवेन्यूज, उसमें मेजॉरिटी ऑफ सब्जेक्ट जिससे पैसा आता है दे आर अंडर सेंट्रल सब्जेक्ट, वो स्टेट के अंडर नहीं है. मेजर रेवेन्यू जहां से आता है, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, रेलवेज, वो सारे सेंटर के अंडर है. इसीलिए सेंटर इंडिया में अमीर है. फिर जब सेंटर पैसा कलेक्ट करता है, मगर सेंटर का खुद का कुछ नहीं है ना, उसको स्टेट्स को डिवाइड करना है. सो वो डिवाइड होता है. किस बेसिस पे डिवाइड होता है? वो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट पे डिवाइड होता है. ठीक, अब फाइनेंस समझना तारा, फाइनेंस कमीशन लॉज जो बना था जिसके बेसिस पे डिवाइड हुआ था, वो था 14th फाइनेंस कमीशन. ये एक्ट ने कहा कि 14th फाइनेंस कमीशन ने जो अप्रोप्रिएशन की है रेवेन्यूज की जे के लिए, अब ये टूट गया दो में, जे यूटी ऑफ जे और लद्दाख बन गया. 14th फाइनेंस कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, उसने जो डिस्ट्रीब्यूशन की थी रेवेन्यूज की, वो रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा, मगर कौन? सेंटर. समझ तो रहा है? लेकिन अवार्ड मेड बाय 14th फाइनेंस कमीशन टू जे award made by 14th Finance Commission, award made by 14th Finance Commission to J&K shall be appropriated between UT of J&K and UT of Ladakh, shall be appropriated between UT of J&K and UT of लद्दाख. ठीक है, परसों कुछ दिन पहले और एक बिल लाई गई पार्लियामेंट में जिसको बोला गया सेम थिंग, J&K रीऑर्गेनाइजेशन, मगर वो इसी बिल को अमेंड किया, थोड़ा सा चेंज किया, इसीलिए उसको बोला गया अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है, 2021. उस वाले एक्ट को थोड़ा सा चेंज किया गया, उसमें कुछ और डालना था, उस वजह से वो चेंज किया गया. क्या डालना था? क्योंकि ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स जो यहां थे, ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स जो यहां थे, ऑल इंडिया सर्विसेज वो सर्विसेज हैं जो मैंने आपको कल बोला था. वो कौन सी सर्विसेज है? ठीक, वो जो वो वाली सर्विसेज हैं, वो सर्विसेज बॉर्न होती थी ऑन स्टेट कार्डर्स. जैसे आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, फिर आप प्रीलिम्स देते हैं, मेंस देते हैं, उसके बाद इंटरव्यू देते हैं. इंटरव्यू में आपको इंटरव्यू देने से पहले एक फॉर्म भरना होता है, उसको बोलते हैं डैफ, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म. डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में आप लिखते हैं कि मुझे प्रेफरेंस ये है और मेरी
सर्विस की प्रेफरेंस ये है और मेरे कार्डर की प्रेफरेंस ये है। मैं J&K कार्डर चाहता हूं, मैं हिमाचल प्रदेश चाहता हूं, मैं कर्नाटका चाहता हूं, कौन सा कार्डर आप चाहते हैं, ठीक। सो ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स जो थे ये बॉर्न होते थे ऑन द स्टेट कार्डर। अब तो स्टेट रही नहीं, इसीलिए ये चेंज किया गया, परसों ऑर्डर लाया गया और उस पर कहा गया कि ये जो ऑफिसर्स अब बॉर्न होंगे टू द ऑल इंडिया सर्विसेज, ये एक और कार्डर था। इंडिया में कार्ड स्टेट कार्डर्स हैं, बहुत सारे कार्डर्स हैं, एक कार्डर और था ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए, वो था अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, क्योंकि तीनों है, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, यूनियन टेरिटरी कार्डर इसको बोलते हैं, अगमुत। मतलब सिंपल है, ज्यादा इधर उधर नहीं जाओ। देखो जब ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स अपनी सर्विस ज्वाइन करते थे वो स्टेट कार्डर पे उनको मिलता था। यहां का जो जैसे फॉर एग्जांपल आपका DC श्रीनगर है, क्यों पब्लिसिटी दे रहे हो, एनोनिमिटी में उनको काम करने दो, पब्लिक सर्वेंट्स है। AGMUT जो है ये हर एक स्टेट का अपना कार्डर होता था। सो हर ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर जो है वो अपने अपने कार्डर पर बॉर्न होता था, जो उसने कार्डर चूज किया होता है। एक कार्डर अलग था जो जिसको AGMUT कार्डर बोलते थे। बहुत सारे कार्डर थे, J&K कार्डर, ठीक है, यूपी कार्डर, कर्नाटका कार्डर, ठीक है, वेस्ट बंगाल कार्डर। इसी तरह एक कार्डर था AGMUT कार्डर। इसमें फायदा J&K, इसमें फायदा यह था क्योंकि इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी थी। फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस कि जो MP कार्डर का है वो MP में ही सर्व करेगा, जो वेस्ट बंगाल कार्डर का है वो वहीं सर्व करेगा। मगर क्योंकि ये बहुत सारे हैं ना, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, तो यहां वाला गोवा वाले को आप गोवा में सर्व कर रहे हैं स्टार्टिंग में, आप उसको यहां भी ले सकते हो, अरुणाचल प्रदेश, वहां वाले को यहां भी ले सकते हो, यहां वाले को वहां भी ले सकते हो, ठीक। सो इसमें मोबिलिटी का चांस है, इसमें स्कोप है मोबिलिटी का। परसों जो एक्ट लाया गया, ऑल इंडिया सर्विस जो J&K का अब बनेगा, जिसको J&K चूज करना होगा, जो अब ऑफिसर बनेंगे, जब वो अपना फॉर्म भरेंगे इंटरव्यू का, जब वो अपना सर्विस क्वालिफाई करेंगे, जब अपनी सर्विस के लिए फॉर्म भरेंगे, तो कार्डर वो जो चूज करेंगे, वो अगर ये करते हैं, इसके अंडर अब J&K भी आ रहा है। दैट मीन्स नाउ ऑफिसर्स विल बी बॉर्न ऑन दिस कार्डर। दे कैन इवन सर्व फर्स्ट डे, इफ दे वर बॉर्न ऑन दिस कार्डर, दे कुड सर्व इन ओनली Arunachal, Goa, Mizoram. Now they can also serve in J&K, and people from J&K cadre can also serve in all these places. ठीक है, तो फिक्र ये अपने वर्ड्स में लिखा ना आपने। J&K Reorganization Amendment Act 2021 लिखो, J&K Reorganization Amendment Act 2021, J&K Reorganization Amendment Act 2021, ठीक, change the cadre for all India services, change the cadre CADRE from of all India services from J&K cadre to AGMUT cadre. AGMUT cadre, ये है।